टीवी अखबार में एक खबर चल रही कि भारत चौथी इकॉनमी हो गया है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, ये पैसा किसके पास है? इस देश में 80 करोड़ लोग अभी भी राशन की दुकान में लाइन लगाए हैं। जो राशन की दुकान में लाइन लगाए हैं, क्या वो अपने घर में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते होंगे? क्या वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा पाते होंगे? इस देश में जो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर है, क्या उनके पास कार, बढ़िया घर, पीने का पानी, हेल्थ और एजुकेशन है? तो सवाल है कि ये चौथी बड़ी इकॉनमी जो 5 ट्रिलियन की लगभग इकॉनमी होने वाली है, तो ये पैसा किसके पास है? और वो कौन है 80 करोड़ लोग जिनके पास पैसा नहीं है? शशि थरूर, जिनको सरकार ने विदेश भेजा है, शशि थरूर ने एक बड़ा बयान दिया है। सवाल है कि मोदी भक्त आरएसएस के लोग जो दिन भर हिंदू मुस्लिम और जंग की बात करते हैं, क्या वो शशि थरूर के इस बयान से सहमत होंगे? शशि थरूर ब्राह्मण समाज से हैं, कांग्रेस के भले सांसद हो, लेकिन दिन रात वो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, जैसे पहले प्रणब मुखर्जी करते थे। और तेज प्रताप यादव, क्या है सच्चाई? क्यों पार्टी से तेज प्रताप यादव को निकाला गया? क्या बहुजन समाज के लोगों पर दोहरा दबाव होता है? गरीबी की मार और सारा चरित्र का जिम्मा उन्हीं के पास है। इस देश में कब कब किसका किसका पॉलिटिकल करियर खराब हुआ, इस तरह के अफेयर के किस्सों से, और कौन कौन बच गया, ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज टीवी अखबार आपको एक खबर बता रहा है कि भारत दुनिया का चौथी इकॉनमी हो गया है। ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल है। दरअसल सरकार लगातार घिर रही है, सीज फायर पर घिर रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो यूपी में एक महिला अस्पताल के फर्श पर प्रसव करवा रही है, क्योंकि वहां उनको डॉक्टर की सुविधा नहीं मिली। जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो बिहार में एक वेलनेस केंद्र का ये हालत तस्वीर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राजस्थान में बेरोजगारों की बड़ी रैली हो रही है। तो सवाल है कि ये जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, ये जो हम दुनिया की चौथी, अमेरिका, चीन और उसके बाद सोचिए रूस, और हम चौथे नंबर पर पहुंच गए, हमारे बाद जापान है। तो ये पैसा किसके पास है? यही सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो सवाल है कि हम जब दुनिया के चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो सबके लिए अस्पताल क्यों नहीं है एक जैसा? यहां तक कि सरकारी अस्पताल भी रसूखदार के हिस्से में है। एम्स, आरएमएल, सीएमसी वेल्लौर हो, पीएमसीएच हो, ऐसे तमाम राज्यों के बड़े अस्पताल और देश की राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पताल, चारों महानगरों के अस्पताल में बिना जुगाड़, बिना पहुंच, बहुत मुश्किल से आपका इलाज हो पाएगा। आप सोचिए। तो सवाल है कि क्या इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास, 90 करोड़ लोगों के पास बीमा है? क्या वो प्राइवेट अस्पताल का खर्च, वजन का बोझ सह सकते हैं? क्या वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन के लिए कतार में खड़े हैं, क्या उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जा सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल की पढ़ाई करा सकते हैं? ये 80 करोड़ लोग जिनके बच्चे हमारी तरह अगर ग्रेजुएशन कर भी गए, एमए कर भी गए, तो क्या इस सरकार के पास कोई नौकरी है? क्या इस सरकार के पास कोई योजना है? और सबसे बड़ी बात है, क्या ये जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, इस पूंजी में उनकी हिस्सेदारी है कि वो चाहे तो बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये जो मनुवादी लोग, जातिवादी लोग मीडिया में बैठे हैं, ये रोज नए नए सबूफा छोड़ते हैं, लेकिन उसकी तह तक नहीं जाते हैं।
अगर ये खबर सच है, IMF के हवाले से खबर बताया जा रहा है, अगर ये खबर सच है तो ये सारा पैसा मुट्ठी भर लोगों के पास है। और वो मुट्ठी भर लोग कौन है? जो मनुष्य मृत्यु के हिसाब से जिनको व्यापार का अधिकार था, उन्हीं का व्यापार पर पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा है। इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े इस खेल से बाहर हैं पूरी तरह से। मतलब 80-85% लोग इस खेल से बाहर हैं। कौन कौन? आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग, जिसको OBC कहते हैं या EBC कहते हैं, पिछड़े अति पिछड़े, वो बिल्कुल इस खेल से बाहर है। उनके पास न तो पूंजी है, न जमीन है, एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूल का सहारा है, किसी तरह से पढ़ भी गए तो नौकरी नहीं है, क्योंकि क्लास A, क्लास B की नौकरियों की लोग वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। देश में इतनी बेरोजगारी है। उनके पास बिजनेस नहीं है। 5% वो लोग हो सकते हैं इसके हिस्सा, जो मुस्लिम समाज में जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो हो सकते हैं। किसान कम्युनिटी में लोग हो सकते हैं। बाकी सब के सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, मुस्लिम्स में भी हो सकता है कि 5% लोग हो, तो 85% तो बिल्कुल इस खेल से बाहर है। 5% किसान भी बाहर है, तो 90% लोग इस खेल से बाहर हैं। सिर्फ 10% लोगों के पास इस देश की संपत्ति पर कब्जा है। सिर्फ 10% धन्ना सेठों के हाथ में इस देश की सारी संपत्ति है। और इस देश के 90%, 85% लोग जो हैं वो लाचार और बेबस हैं। और 80 करोड़ तो खुद सरकार कह रही है 140 करोड़ में, मतलब 50% आबादी। 140 करोड़ आबादी है, उसमें 80 करोड़ ये कह रहे हैं, मतलब 60%, 70% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जो 5 किलो राशन के लिए मजबूर है। तो आप समझिए, इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम पर आपको धूल झोंका जा रहा है। इसलिए आप अगली बार जब वोट करें तो देखें कि आपके लिए स्कूल, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चों के लिए नौकरी या व्यापार के लिए कोई स्कोप है कि नहीं। इसी बीच दूसरी बड़ी खबर आ रही है। शशि थरूर विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, हम बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं और हम 21वीं सदी में अपने देश के नागरिकों को ले जाना चाहते हैं। हम लोग भी तो यही बात कह रहे हैं। तो क्या इन पर अब देशद्रोह का केस दर्ज होगा? जो लोग एक सिर के बदले 10 सिर की बात करते थे, जो लोग POK पर कब्जा की बात करते थे, जो अपने ही देश में वो तो नहीं कर पाए, जो लोग अपने ही देश में रोज मॉब लिंचिंग करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाते हैं, जो जातीय हिंसा में शामिल है, क्या वो इस देश को 21वीं सदी में ले जा पाएंगे? शशि थरूर ने बात तो सही कही है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि जब हिंदू एकजुट होगा तो मजबूत होगा। हिंदू को जब अधिकार मिलेगा, सबके घर में अन्न होगा, सबके छत पर कपड़ा होगा, शरीर पर कपड़ा होगा, सबके सर पर छत होगा, तब वो मजबूत होगा। इसी बीच एक बात राजनीतिक खबर की, सोचिए, एक BJP नेता का हाईवे पर खबर आई, आपने सब देखा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। इस देश में तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह के CD वीडियो आते रहे हैं, लेकिन बहुजन नेताओं के लिए छूट नहीं है। संदीप वाल्मीकि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, एक वीडियो वायरल हुआ, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, वो कोर्ट से बरी हो गए। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, पहली गैर कांग्रेसी सरकार में, उनके बेटे के फोटो छाप दिए गए, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। लेकिन क्या इस देश के तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जिनके वीडियो सामने आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो फेवर कर रहे थे, जो ऑफेंस था, लेकिन तेज प्रताप यादव को पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका प्यार था, अफेयर था, उसके बाद उसने शादी क्यों की, उससे उस लड़की की जिंदगी खराब हुई, और अब पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से बेदखल कर दिया है, परिवार से बेदखल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इस तरह की बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं और राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, सोशल लाइफ में हैं, तो आपको चरित्र के लिहाज से बहुत नट बोल्ट से कसा जाएगा। सोचिए,
इस देश में तमाम नेता हैं जो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। हो सकता है कि उनका अफेयर हो, बाद में रिश्ते ठीक ना हो, शादी हो गई हो, शादी नहीं चली हो। कई ऐसे नेता हैं जो डाइवोर्स झेल रहे हैं। तो खैर लालू यादव ने बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने एक नई लकीर खींची है और पार्टी से बाहर कर दिया गया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।